दिनों से जम्मू कश्मीर की सियासत काफ़ी गर्म है। अगर हम बात करें फार्मर चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद की, तो गुलाम नबी आज़ाद ने एक बड़ा बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो या कुछ और लीडरान हो, वो प्रधानमंत्री या सेंटर की लीडरशिप जो है उनसे रात का समय टाइम मांगती है। उस बीच जब एक्सक्लूसिव बातचीत गुलाम नबी आज़ाद ने इंडिया टुडे के साथ की, तो उन्होंने उस बातचीत में बड़े कुछ एलिगेशंस नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि जब 370 जम्मू कश्मीर से रिवोक किया गया था, उससे पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो टॉप लीडरशिप थी, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिसमें उमर अब्दुल्ला और साथ साथ हसनान मसूदी जो थे, वो दिल्ली पहुंचे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को सजेस्ट किया कि हमें हाउस अरेस्ट किया जाए, जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है उनको डिटेंशन में रखा जाए। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर रात के टाइम ये लोग प्रधानमंत्री से या टॉप लीडरशिप जो जम्मू कश्मीर सेंटर की टॉप लीडरशिप जो है उनसे टाइम मांगते हैं रात को जाने के लिए। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इनके दिल्ली में एक बयान होते हैं, जम्मू में दूसरे बयान होते हैं और कश्मीर में तीसरे बयान होते हैं। उसने ये भी कंसर्न दिखाया कि अगरचे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो वो मंदिर भी जाते हैं, वहाँ पे उसका एक अलग रंग होता है और कश्मीर में दूसरा रंग होता है। साथ साथ कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेके आज सियासत जो है काफ़ी गर्म हो चुकी है। अगर कुछ दिन पहले की हम बात करें तो एक क्लोज एड जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोविजनल प्रेसिडेंट जो थे जम्मू प्रोविंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस के दविंदर राणा, उन्होंने भी ऐसे कहा था कि हमेशा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो इन टच थी सेंटर लीडरशिप से और ख़ासकर बीजेपी से। जब मुफ्ती साहब का इंतकाल हुआ, उसके बाद कटरा में हमारी जो लीडरशिप है वो कोशिश कर रही थी कि हम बीजेपी के साथ सरकार बनाए। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में इस वक्त जो सियासत गर्म हुई है, आखिरकार जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद के ये अल्फाजात, जिस तरह से उन्होंने बयान में कहा कि रात के समय ये सेंटर की लीडरशिप से मिलते हैं, या उन्होंने ये भी कहा कि जब 370 रिवोक किया गया उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ही ने सजेस्ट किया कि हमें हाउस अरेस्ट किया जाए या बाकी जो लीडरान है वहाँ पे उनको हाउस अरेस्ट किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि इनके 3 चेहरे हैं, कश्मीर में एक चेहरा है, जम्मू में दूसरा चेहरा है और दिल्ली के अंदर तीसरा चेहरा है। मज़ीद बातचीत करेंगे एडिशनल स्पोक्स पर्सन जम्मू प्रोविंस से जो ज़ीशान राणा है, उनका क्या है इस पे कहना। मज़ीद आप देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब एक बहुत बड़ा कद था उनका हिंदुस्तान की सियासत में, मगर मैं समझता हूँ कि उनने अब अपनी 50 साल की जो सियासी सफ़र था उस पर पूरा जो है, मैं ये कहूँगा कि उसके पिछले 3 सालों से उस पर पूरी जो है उसकी सफाई कर दी। क्योंकि जो प्यार, जो सम्मान नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप और हम लोग जो हैं उन्हें देते थे, और जिस तरीके से हमारी मदद से जब आखिरी बार वो राज्यसभा के मेंबर बने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बदौलत बने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज ने उन्हें वोट दिया और राज्यसभा का मेंबर बनाया, और उसी बदौलत वो है लीडर ऑफ अपोजिशन बन पाए। तो उनकी तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स आना और ऐसे बयानात आना जहां वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को टारगेट करेंगे और ये कहेंगे कि रात के 12 बजे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जो है प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहती है। देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे दिन में भी मिल सकते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जब भी अगर कभी भी प्रधानमंत्री से मिलना चाहे तो हमारे पास हमने इससे पहले भी जब भी हमारी लीडरशिप ने मुलाकात की तो हमने दुनिया को दिखाया और दुनिया को बताया कि हम किस सिलसिले में प्रधानमंत्री साहब के पास गए थे। और पिछले 5 सालों से मैं ये समझता हूँ कि हमारी 2 बार मुलाकात हमारी लीडरशिप की जो है वो प्रधानमंत्री साहब से हुई है। और आज भी अगर हम प्रधानमंत्री साहब से मिलें तो उसमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मुल्क के प्रधानमंत्री हैं और हर कोई उनसे मिल सकता है। मगर आज़ाद साहब की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आना ये दर्शाता है कि वो अब सियासी तौर पे वो बैंकरप्ट